Mathematics, presenting the multiple choice questions of the topic wave particle duality. The question first of the wave particle duality: the wavelength of the de Broglie wave associated with a particle at rest. अब कोई भी पार्टिकल एट रेस्ट में होगा, उसका वेवलेंथ क्या होगा? 0. तो बी इज द राइट आंसर. मैटर वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गलत, मैकेनिकल वेव गलत, साउंड वेव गलत. दे आर द प्रोबेबिलिटी वेव. बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. Davison and Germer experiment. This is a very important experiment in this topic, wave particle and duality. Davison and Germer experiment is related to interference, polarizations and diffraction and all. तो किससे रिफ्लेक्टेड है? डिफ्रैक्शन से. C is the right answer. The Davison and Germer experiment is related to the diffraction, not interference, not polarizations. So C is the right answer. De Broglie wave associated with the electrons accelerated through a potential difference V volt each. देखिएगा, मैं ना इससे पहले थोड़ा सा ना आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि थोड़ा सा ना आप, क्योंकि इस तरीके का कुछ भी न्यूमेरिकल आ सकता है. देखिएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी. आप वो देखिएगा क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, उस अनुसार आप पी को चेंज करते चले जाइएगा, आप पे लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ आता चला जाएगा. मान लीजिए, पहले तो मैं आपको एक बार बता दूं, पी इक्वल टू क्या होता है? 1/2 mv². और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. देखिएगा, m की मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिएगा और m की मल्टीप्लाई नीचे कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा m v का होल स्क्वायर अपॉन m, एंड दिस इज विल बी एनर्जी. सॉरी, ये एनर्जी है, एनर्जी. दिस इज पी स्क्वायर अपॉन 2m. तो देखिए, तो ये एक फार्मूला है आपके पास, E इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम पी स्क्वायर अपॉन 2m. ठीक है. अब कोई पार्टिकल है, उसकी एनर्जी E है और उसका मास m है, तो उसका मोमेंटम कितना होगा? P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2me. ठीक है. अब देखिएगा, यहां पे वेवलेंथ कितना हो जाएगा? h अपॉन ट्वाइस me. ठीक है. अब देखिएगा, नेक्स्ट मैं आपको ना थोड़ा सा और इससे एक्स्ट्रा चीज बताने जा रहा हूं. वैसे इसका आंसर यहीं आ जाएगा. थोड़ा सा मैं आपको ये बताने जा रहा हूं. मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है जिसके पास चार्ज जो है E है और वो v वोल्ट से एक्सीलरेट कर रहा है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? E इज इक्वल टू ev. तो यहाँ पे इसमें रख दीजिएगा, इसे इसमें रख दीजिएगा, तो ev इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m. तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्वाइस mev. तो यहाँ पे इस वाले केस में क्या हो जाएगा? h अपॉन ट्वाइस mev. ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि जैसा भी न्यूमेरिकल आएगा आप कर लीजिएगा. मान लीजिए वो उसकी बात करता है थर्मल काइनेटिक एनर्जी की, तो E इज इक्वल टू क्या होता है? 3/2 kT. ठीक है. 3/2 kT और E ये होता है, और E किसके इक्वल होता है? पी स्क्वायर अपॉन 2m. 2 से 2 कट गया. P इज इक्वल टू कितना होता है? 3mk इंटू टी. तो ये क्या आ गया? h अपॉन 3mk इंटू टी. बस. अब आप देख लीजिए, अगर आपको डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी दी, आप ये वाला फार्मूला यूज कर लीजिएगा. अगर आपको वोल्ट दिया हुआ है और चार्ज पार्टिकल का चार्ज दिया हुआ है, आप इसे यूज कर लीजिएगा. ठीक है. अगर प्रोटॉन दिया हुआ है तो प्रोटॉन का चार्ज यूज कीजिए, न्यूट्रॉन दिया हुआ है तो न्यूट्रॉन का चार्ज यूज कीजिए, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज यूज कीजिए, अल्फा पार्टिकल जो भी दिए हुए हैं आपको सबका चार्ज यहाँ पे यूज किए, v का वैल्यू दे दिए. अगर इसमें जो है 3mkt k कांस्टेंट है, k की वैल्यू आपको पता ही होगा, और t जो है इसमें जो है ये टेम्परेचर है, इसे आप यूज कर लीजिएगा. तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इस वाले चैप्टर में इस तरीके का ये फार्मूला आप एक बार याद रखिएगा, तो न्यूमेरिकल आगे अपने आप सोल्व होते चले जाएंगे. तब आपके पास ये वाले न्यूमेरिकल की बात आती है, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस V. तो ये क्या है? EV इज इक्वल टू
पी स्क्वायर अपॉन 2m, क्योंकि ये ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो P इजिकल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस m E, ठीक है। तो लैम्डा इजिकल टू क्या होता है, h अपॉन P। तो देखिएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ट्वाइस m EV। लैम्डा को आप रख के सोल्व कर लीजिएगा, 6.6 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस के 34 अपॉन 2, मास कितना है 9.1 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस के 31, ई कितना है 1.6 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस के 19 इंटू वी। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आंसर मीटर में आएगा, और मीटर को आप एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आंसर ये आएगा आपका 150 अपॉन वी। ये एंगस्ट्रॉन में मैं लिख रहा हूँ आंसर, दिस इज द एंगस्ट्रॉन, ये आ गया। कभी कभी ना वहां पे क्या हो सकता है, आंसर में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कभी कभी क्या हो सकता है कि ये 150 को ना वो ऐसे भी पूछ सकता है आपसे 12.27 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉन। तो ये दोनों ऑप्शंस दे सकता है वो तो इसने उसने यहाँ पे ये दिया है तो इसलिए ये ए सही है। आपको अगर ये मिले तो आप ऐसा ना हो कि क्वेश्चन वहां पे छोड़ आए। तो 12.27 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम, दिस इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये मैंने फार्मूले आपको इसलिए बताया ताकि आप इसे याद रहिए, ताकि इस वाले एमसीक्यू में कई बार यूज होंगे वो, ठीक है ना। और ये मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का आप यहाँ पे मास ले लीजिएगा और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लीजिएगा। जैसे ही कोई पार्टिकल बदलेगा मास और चार्ज आप बदल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाइएगा। इलेक्ट्रॉन बीम हैज ए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The wavelength associated with the electron is associated with the electron is क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिएगा ये आ जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2me, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन ट्वाइस m इंटू e, ठीक है। तो उसने ये 100 बीम हैज ए काइनेटिक एनर्जी, उसने 100 दे रखा है, ये दे रखा है। तो लैम्डा इज इक्वल टू, सॉरी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लैम्डा निकाल रहा है, वेवलेंथ पूछ रहा है वो। तो लैम्डा इज इक्वल टू h क्या रखेंगे आप 6.6 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस के 34 अपॉन क्या रखेंगे आप 2। चार्ज पार्टिकल का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास रख दीजिएगा आप यहाँ पे 9.1 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस के 31 क्रॉस ई देखे वो दे रहा है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल्स होते हैं 1.6 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस के 19 जूल। इसे जब आप सोल्व करेंगे तो आंसर आपका आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1.2 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस के 10 मीटर, और ये लैम्डा आ जाएगा आपका 1.2 एंगस्ट्रॉम। ए इज द राइट आंसर। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए बॉडी ऑफ मास एंड काइनेटिक एनर्जी ई। देखिएगा मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो है ना, ये लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा h अपॉन 2m। ये देखिएगा ये आ गया h अपॉन 2m, ठीक है ना। ये देखिएगा ये बी इज द राइट आंसर। मैंने आपसे कहा था कि जो पहले मैंने आपको पढ़ाया वो कई बार यूज होगा। अब देखिएगा, दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। ये देखिएगा, ए इलेक्ट्रॉन ऑफ ए मास एम व्हेन एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस वी, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस वी हैज ए डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए प्रोटॉन की बात कर रहा है यहाँ पे। देखिएगा प्रोटॉन ऑफ मास एम एक्सीलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस विल बी। तो देखिएगा यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन आ गया, ठीक है। अब देखिएगा आप, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है h अपॉन ट्वाइस m, ठीक है। वो कह रहा है कि द एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस वी हैज ए डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए प्रोटॉन ऑफ मास m, प्रोटॉन का मास कितना है कैपिटल M, और देखिए इलेक्ट्रॉन का मास है स्मॉल m, और एक्सीलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी देखिएगा, आप इसे भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मैं जो पहले लैम्डा इलेक्ट्रॉन निकालता हूं आपके सामने, लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एस तो सबका सेम रहेगा इंटू 2 मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं ताकि आपकी और अच्छे से समझ में आ जाए, इंटू चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन E और पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V वोल्ट। लैम्डा प्रोटॉन के लिए निकाल लीजिएगा H अपॉन 2 इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ द प्रोटॉन पे उतना ही होता है जितना चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पे होता है, लेकिन वो नेगेटिव और पॉजिटिव का है वो तो आपको पता होगा। तो इसे भी आप E लिख लीजिएगा, इसे आप V लिख लीजिएगा। तो
तो लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी इज इक्वल टू एम पी अपॉन एम ई। ठीक है, अब देखेगा यहां से आप देखेगा मास ऑफ द प्रोटॉन और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ द प्रोटॉन्स कितना होता है, 10⁻⁻27 के ऑर्डर होता है। मैं आपको बता भी दे रहा हूं, मास ऑफ द प्रोटॉन्स होता है 1.67 क्रॉस 10⁻⁻27 और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है 9.1 क्रॉस 10⁻⁻31। ठीक है, तो देखिएगा यहां पे जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो लैम्डा पी यहां से आप निकाल लीजिएगा। वो पूछ रहा है कि दी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन। हाँ, तो वो प्रोटॉन की पूछ रहा है। लैम्डा पी ये इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा इधर, एम ई अपॉन लैम्डा पी नहीं सॉरी लैम्डा पी इधर चला जाएगा तो ये एम ई अपॉन एम पी इंटू लैम्डा ई। ठीक है, अब देखिएगा तो लैम्डा पी, हाँ ये आ जाएगा आंसर। तो हाँ यही आंसर में पूछ रहा है। देखेगा लैम्डा पी इज इक्वल टू लैम्डा अंडर रूट मास कम ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ द प्रोटॉन। ये देखेगा ये आ गया। तो एम इज इक्वल टू स्मॉल एम रख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके सुविधा के लिए। ये देखेगा लैम्डा पी इज इक्वल टू कितना आएगा, लैम्डा इलेक्ट्रॉन। स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मैंने यहाँ पे आपको इसीलिए समझाया करके एम ई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और दिस इज द मास ऑफ द प्रोटॉन और दिस इज द दिस। तो दिस इज द बी इज द राइट आंसर। बी क्या है, राइट आंसर। ये आपकी समझ में अब आ गया होगा ना। देखिएगा मैंने बिल्कुल अलग अलग आपको समझा दिया था कि ये बिल्कुल समझ में आ जाए। E1 E2 आर द रेस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखिएगा आप, दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। इसे आप ऐसा करके लिख लीजिएगा E1 E2 E3 आर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये किसकी है, इलेक्ट्रॉन की है। ये किसकी है, अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी है। और ये किसकी है, ये प्रोटॉन्स की एनर्जी है। ईच हैविंग द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। लैम्डा इन तीनों का सेम है। लैम्डा ई इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा प्रोटॉन। अब वो पूछ रहा है साहब इसमें क्या वो होगा। ठीक है, अब आप देखिएगा लैम्डा दिस एंड दिस। अब मैं आपको बता दूं कि ये अब मास पे डिपेंड करता है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन ट्वाइस एम ई। ठीक है, अब देखिएगा E1 E2 E3। देखिएगा जिसका लैम्डा सेम है, अब वो पूछ रहा है कि E1 E2 E3 में क्या रिलेशनशिप होगा। तो E1 E2 E3 में वही यहां से आप E की वैल्यू भी निकाल लीजिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा ये। तो E अगर आप निकाल लेंगे तो E इज इक्वल टू क्या होगा, एच का स्क्वायर अपॉन लैम्डा का स्क्वायर इंटू 2m। ठीक है, अब देखिएगा जिसका मास ज्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी, जिसका मास कम होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब आप मास का ऑर्डर लिख लीजिएगा तो देखिएगा एम अल्फा इज ग्रेटर देन मास ऑफ द प्रोटॉन और इज ग्रेटर देन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्यों, ये कितना होता है 4 टाइम्स मास ऑफ द प्रोटॉन। इज ग्रेटर देन मास ऑफ द प्रोटॉन और ये कितना होता है 9.1 क्रॉस 10⁻⁻31। ये किस ऑर्डर का होता है, मैंने अभी बताया 10⁻⁻27 के ऑर्डर्स का। ये कम है, ये तो देखिएगा मास में जब ये रिलेशनशिप है तो एनर्जी में इसके रिवर्स होगी। एनर्जी में जब इसके रिवर्स होगी तो देखिएगा ई अल्फा की एनर्जी कौन सी है, E2। मैं अब नेक्स्ट पेज पे आपको बता रहा हूं। देखिएगा ये वाला आपका रिलेशनशिप आ गया, एम अल्फा इज ग्रेटर देन मास ऑफ द प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कितनी है, E2। प्रोटॉन की E3, इलेक्ट्रॉन की E1। अब ये जब अपोजिट है तो यहां पे निशान ये देखेगा, ये लगेगा। तो इसमें देखेगा आप कौन सा आंसर सही है। ये देखेगा आप यहां पे देखेगा, ये देखेगा E1 इज ग्रेटर देन, ये तो गलत है, ये देखेगा C, E1 इज ग्रेटर देन E3 इज ग्रेटर देन E2। ये वाला आंसर सही है, तो C इज द राइट आंसर। तो पहले आप मास को निकाल लीजिएगा और ये आपको पता होना चाहिए कि मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन, 9.1 क्रॉस 10⁻⁻31। ये लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाइए। दिस इज आल्सो वेरी नाइस क्वेश्चन। ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सीलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखिएगा थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है यहाँ पे। देखिएगा ये आप ध्यान दीजिए, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अब वो बात अलग, दो पार्टिकल्स, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल्स है। रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ आप उसे भी ऐसे निकाल लीजिएगा। लैम्डा, मैं अब वैसे नहीं निकाल के दिखाऊंगा आपको, लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू, अब तो वो तो आपको सीख गए होंगे निकालना, एम अल्फा अपॉन मास ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या होगा, इसमें ये भी हो सकता है अच्छा, ये एम अल्फा आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो E इंटू ई वी है, तो ये Q अल्फा इंटू वी, और ये आएगा Q प्रोटॉन इंटू वी। तो देखिएगा V से V कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आप लैम्डा P अपॉन लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू मास ऑफ द अल्फा टाइम्स 4 टाइम्स मास ऑफ द प्रोटॉन Q अल्फा। तो देखिएगा Q अल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ट्वाइस ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ द प्रोटॉन एंड Q प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कैंसिल हो जाएगा, मास ऑफ द प्रोटॉन ये कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा P अपॉन लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू 8। ये देखिएगा इसी आंसर आ रहा है, लैम्डा P अपॉन लैम्डा अल्फा पूछ रहा है वो। रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ किस किस की, लैम्डा प्रोटॉन की और लैम्डा अल्फा की। तो दिस इज द सी इज द राइट आंसर। आया समझ में, क्योंकि Q अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, ट्वाइस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और Q प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। वही होगा, मतलब कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस हो, आपको पता ही होगा। तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आइएगा, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए दिस इज आल्सो वेरी नाइस क्वेश्चन। ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एक्सेट्रा थ्रू सेम काइनेटिक एनर्जी, यहाँ वो सेम काइनेटिक एनर्जी कर रहा है। रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या दिक्कत है आपको, देखिएगा लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस एम अल्फा इंटू ई अपॉन ट्वाइस मास ऑफ द प्रोटॉन इंटू ई। काइनेटिक एनर्जी सेम है तो इसका मतलब E से E कैंसिल हो जाएगा। अब मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ द प्रोटॉन्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिएगा E से E कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा P अपॉन लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू एम अल्फा अपॉन एम पी। एम अल्फा कितना बताया था मैंने आपको, 4 टाइम्स मास ऑफ द प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ द प्रोटॉन, ये कैंसिल हो जाएगा। लैम्डा P अपॉन लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। B is the right answer. The particle with a rest mass m0 moving with a speed of light c, the de Broglie wavelength associated with is given by। तो देखिएगा वो क्या कह रहा है आपसे, मैंने आपसे कहा कि ये रेस्ट मास की बात कर रहा है। देखिएगा यहाँ पे रेस्ट मास कर रहा है, किस लाइट से c स्पीड से कर रहा है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट इज। तो पहले तो m देख लीजिए कितना होगा, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। v इज इक्वल टू सी है, तो v इज इक्वल टू सी रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, और ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी। मास इनफाइनाइट, लैम्डा इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनफाइनाइट नीचे आएगा तो ये क्या 0 आ जाएगा। तो दिस इज द तो डी इज द राइट आंसर। तो आया समझ में। तो यहां पे क्या देखेगा, दिस इज द रिलेटिविस्टिक मास और दिस इज द रेस्ट मास। मैं लिख दे रहा हूं रिलेटिविस्टिक मास, रिलेटिविस्टिक मास, ये वाला जो मास है, और ये रेस्ट मास है। इन दोनों मास में आप अंतर समझ लीजिएगा। और v वो किसके, v क्या कह रहा है, v इज इक्वल टू c है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तब आप रखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाइएगा आप। इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज इनिशियली एट रेस्ट गेट एक्सीलरेटेड बाय ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एट टाइम t, इग्नोरिंग रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को इग्नोर कर रहा है, तो डेल्टा लैम्डा अपॉन डेल्टा t कर रहा है, तो इसका आंसर ए सही होगा। ए प्रोटॉन ऑफ मास m एट रेस्ट डीके इनटू 2 पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड m2 हैविंग नॉन जीरो वेलोसिटी। ठीक है,
इसमें देखिएगा वो क्या बात करना चाह रहा है आपसे। इसमें आपसे वो बात करना चाह रहा है कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की बताइएगा। तो देखिएगा पहले तो देखिएगा ये एक m का पार्टिकल है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ, किस किस में हुआ, m1 और m2। देखिए मास एट रेस्ट, जब वो रेस्ट में, इसका मतलब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला लगाइए आप, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इनिशियली उसका मोमेंटम कितना होगा, 0। उसके बाद उसका मोमेंटम मान लीजिए इसका P1 है और इसका P2 है, तो P1 इजिकल टू P2, ये मैं मोड ले रहा हूं ताकि, तो P1 इजिकल टू P2 आएगा। अब वो कह रहा है कि हैविंग ए नॉन जीरो वेलोसिटी द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इजिकल टू h अपॉन p होता है, ये अपोजिट हो जाएगा, P2 अपॉन P1। तो P2 इजिकल टू P1 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1.0। तो दिस इज द आंसर, डी इज द राइट आंसर, क्योंकि P2 इजिकल टू कितना है, P1, ये यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। A moving particle associated with a wave packet or group of the waves, the group velocity is equal to the velocity of the particle। ये ध्यान रखिएगा, अगर वेव पैकेट जो होगा वो, ये देखिएगा वेव पैकेट जो है या ग्रुप ऑफ द वेव, कुछ भी कह लीजिए, वेव पैकेट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल से मूव करता है, ये इज द आंसर। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ साउंड 1 अपॉन पार्टिकल वेलोसिटी, या वेलोसिटी ऑफ लाइट, या वो भी लिख सकता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, सब गलत है। वेव पैकेट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल से मूव करता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा, किससे मूव करता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल से। द अनसर्टेनिटी इन द लोकेशन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू द डी ब्रोगली वेवलेंथ, द अनसर्टेन इट्स वेलोसिटी विल इक्वल टू, दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए अनसर्टेनिटी इन द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द डी ब्रोगली वेवलेंथ, अनसर्टेनिटी इन द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल, इसका मतलब डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा की बात कर रहे हो। अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी पूछ रहा है वो, तो क्या रखेंगे आप, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच। तो डेल्टा एक्स क्या दिया हुआ, लैम्डा इंटू डेल्टा पी एच। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी, पी को मैं लिख सकता हूं, मैं यहां लिख दे रहा हूं एम वी इंटू एम इंटू डेल्टा वी इजिकल टू एच। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा वी इजिकल टू वी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी, डेल्टा वी इज इक्वल टू इट्स वेलोसिटी, इज द राइट आंसर। तो यहां पे क्या करना है आपको, लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन पी रखना है। देखो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां पे आपको क्या रखना है, एच अपॉन पी, और ये हो जाएगा एच अपॉन एम इंटू वी, और डेल्टा पी क्या हो जाएगा, एम इंटू डेल्टा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है। देख लीजिएगा आप, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15, ए इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन हैज ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एंड एक्यूरेसी ऑफ इतने, द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन विल बी। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, तो देखिएगा स्पीड कितनी दी हुई है, 100 मीटर पर सेकेंड, एक्यूरेसी कितनी है 0.05%, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू बाई 100। अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन पूछ रहा है आपसे वो, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच ले लीजिए। तो डेल्टा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इसका मतलब डेल्टा एक्स पूछ रहा है आपसे, पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है, तो डेल्टा एक्स निकाल लीजिए इंटू एम इंटू डेल्टा वी नियर अबाउट इक्वल टू एच। तो डेल्टा एक्स निकाल लीजिए, ये एक्स है, मैं ऐसे बना दे रहा हूं। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इंटू डेल्टा वी आपके पास कितना आ गया है, ये यहां से ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.005 इजिकल टू 6.6 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस के 34। तो यहां से डेल्टा एक्स निकाल लीजिएगा, तो डेल्टा एक्स जो आएगा यहां से 0.145 आएगा, आसपास आएगा। तो ए इज द राइट आंसर।
द ड्यूरेशन ऑफ द लेजर पल्स ऑफ 10 की पावर -8 सेकेंड, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। तो फार्मूला क्या होता है, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी नियर और इक्वल टू एच। तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स है। तो लेजर पल्स का टाइम कितना है, 10 की पावर -8 डेल्टा ई इंटू 10 की पावर -8 इज इक्वल टू 6.6 क्रॉस 10 टू द पावर -34। तो डेल्टा ई कितना आएगा, 6.6 क्रॉस 10 टू द पावर -26 जूल। इसे आप उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर। द करेक्ट एक्सप्रेशन इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। डी इज द राइट आंसर। द करेक्ट एक्सप्रेशन इज, देखिएगा ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी मैंने यहां लिख भी दिया है। यू इज द ग्रुप वेलोसिटी और वी इज द फेज वेलोसिटी। देखो वेव पैकेट की जो वेलोसिटी होती है वो ग्रुप वेलोसिटी होती है, वो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स होती है। फेज वेलोसिटी पता कौन सी होती है, सिंगल वेव का फेज देखेगा कंटिन्यूस बदल रहा है, तो दिस इज ए फेज वेलोसिटी। जो कोई सिंगल वेव है, अगर आपसे कोई पूछे कि वो कौन सी वेलोसिटी रखता है, उसके पास फेज वेलोसिटी है, क्योंकि देखेगा इसका फेज कंटिन्यूस बदल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो रिलेशनशिप होगा u इज इक्वल टू v माइनस लैम्डा डी वी अपॉन डी लैम्डा, दिस इज ए स्टैंडर्ड रिलेशनशिप ए। तो मैंने आपको बता दिया ग्रुप वेलोसिटी कौन सी होती है, फेज वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी वो होगी जिसमें ग्रुप ऑफ द वेव ट्रेवल, वेव पैकेट जिससे ट्रेवल्स करता हो। और फेज वेलोसिटी जो सिंगल वेव की जो वेलोसिटी होगी जिसका फेज कंटिन्यूस चेंज कर रहा है, देखिएगा फेज कंटिन्यूस बदल रहा है। वेवलेंथ ऑफ ए थर्मल न्यूट्रॉन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको फार्मूला बताया है, आप उससे कर लेंगे। बी इज द राइट आंसर। Uncertainty in the velocity of the proton confined in a one dimension box of 10 की पावर -9 मीटर इज गिवन बाय दिस। अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है, और डेल्टा एक्स दिया हुआ है उसने, ये भी हो जाएगा। इसमें मैं फिर भी बता दे रहा हूं, ये देखिएगा अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोटोन की बात पूछ रहा है, ये बात यहाँ प्रोटोन की कर रहा है। कॉन्फाइंड इन ए वन डायमेंशन बॉक्स ऑफ 10 टू द पावर -9 मीटर, ठीक है। तो देखिएगा देखिएगा यहाँ पे डेल्टा एक्स, और पूछ क्या रहा है, वेलोसिटी ऑफ द वन डायमेंशन बॉक्स कितना दिया है, 10 टू द पावर -9 मीटर वेलोसिटी में पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू एच। डेल्टा एक्स कितना दिया है, 10 टू द पावर -9, और प्रोटॉन कितना है 1.67 क्रॉस 10 टू द पावर -27। डेल्टा वी क्या है, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो डेल्टा वी की वैल्यू है कि 3.95 क्रॉस 10 टू द पावर 2, 3.95 क्रॉस 10 टू द पावर 2, ठीक है। तो देखिएगा, तो नन से ये आंसर यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है, देखिएगा 2.3.23 दिस इज तो नन ऑफ दिस, तो डी इज द राइट आंसर। आगे समझ में कैसे करना है, ये आ जाएगा, क्योंकि उसमें यहाँ पे प्रोटॉन की बात कर रहा है। तो आपको प्रोटोन मास ऑफ द प्रोटॉन लेना है 1.67 क्रॉस 10 टू द पावर -26। डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट डिमोस्ट्रेट द, देखिएगा मैंने पहले भी इसका एक क्वेश्चन से बताया था, ठीक है। वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल को डिमोस्ट्रेट करता है। देखा स्पेस क्वांटाइजेशन, पार्टिकल नेचर ऑफ द वेव सब गलत है, इलेक्ट्रॉन स्पिन सब गलत है। वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल सी, देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल देखिएगा पार्टिकल नेचर ऑफ वेव, वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल, ये आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा वहां पे, द वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल। डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा ऑफ ए पार्टिकल, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू, तो देखिएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन ट्वाइस एम के, ठीक है। तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू किसका हो गया, 1/√k स्क्वायर रूट ऑफ द के। सी इज द राइट आंसर। ये देखिएगा, दिस इज ए वेरी गुड नाइस क्वेश्चन। ये देखिएगा, ये देखिए इलेक्ट्रॉन एंड ए फोटोन, ये फोटोन की बात कर रहा है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है, आर एक्सिलेटेड थ्रू ए सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा ई लैम्डा पी आर रिलेटेड बाय दिस। तो देखिएगा लैम्डा ई क्या होगा, एच अपॉन ट्वाइस एम, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, ई इंटू वी, ठीक है, ये आ जाएगा, क्योंकि ये आप निकाल लेंगे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से।
लैम्डा फोटोन क्या होगा, ये मैं लिख दे रहा हूं, फोटोन इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई। ठीक है, मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूं, आप कहेंगे कि सर ये कैसे हुआ, ट्वाइस एम ई। ठीक है, आप इसमें से अगर ई की वैल्यू मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए, एच और सी आपको गिवन है, इसमें भी एच गिवन है, 2 और एम गिवन है। तो जब आप इसे करेंगे तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन्स आएगा 8.6 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा फोटोन आएगा 6200 एंगस्ट्रॉम। देखिएगा आप यहाँ पे, तो लैम्डा फोटोन इज ग्रेटर देन लैम्डा इलेक्ट्रॉन। देखिएगा यहाँ पे ऑप्शंस लैम्डा इलेक्ट्रॉन, देखिए लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज लेस देन लैम्डा प्रोटॉन। लैम्डा फोटोन सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, फोटोन, तो लैम्डा फोटोन इज ग्रेटर देन लैम्डा इलेक्ट्रॉन बी। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए एग्जांपल दिया, अगर आप इसे मान लें तो आपको ये कैलकुलेट करके देख लीजिए, इस फार्मूले से ये आएगा। तो लैम्डा फोटोन इज ऑलवेज ग्रेटर देन लैम्डा इलेक्ट्रॉन, दे आर एक्सीलरेटेड विद द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। According to uncertainty principle, the product of the position delta x and delta p is uncertain, ये तो आपको मालूम ही है, ग्रेटर देन इक्वल टू। देखिए ये वाला भी गलत है, 4 दिया हुआ है, h अपॉन 4 पाई डेल्टा x लेस देन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये इसलिए गलत है। डेल्टा x इंटू डेल्टा p 4 पाई अपॉन h, ये गलत है। सही कौन सा है, ये सही है, ए इज द राइट आंसर। Which of the following particle moving with the same velocity has the longest wave associated with it? अब देखिएगा वो क्या कह रहा है, Which of the following particle has the same velocity has the longest wavelength? लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन p। लैम्डा इज इक्वल टू h, वेलोसिटी की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल मूविंग विद द सेम वेलोसिटी हैज द लॉन्गेस्ट वेव? वेलोसिटी सबकी सेम है, देखिएगा वेलोसिटी सबकी सेम है, इसका मतलब जिसका मास जो है वो कम होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मूविंग विद द सेम हैज द लॉन्गेस्ट वेव, जिसका मास कम होगा उसका लैम्डा ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका लैम्डा कम होगा। अब देख लीजिएगा आप, यहाँ पे न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल 10 की पावर -27 के ऑर्डर का होता है, बीटा पार्टिकल का 9 का 31 के ऑर्डर का होता है, तो दिस विल बी डी इज द राइट आंसर। अनसर्टेनिटी फॉर द एनर्जी एंड टाइम गैप, देखिएगा h अपॉन 2 पाई गलत, h डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू अपॉन h पाई। देखिएगा ये इसमें यहाँ पे, और ये h अपॉन 4 पाई दिया है और नन ऑफ दीज भी दिया है। हाँ, ये इसने बेसिकली क्या है कि यहां पे इसने दिया था ये h अपॉन 6 पाई। तो देखिएगा इसमें सब दिख रहा है कि डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये अनसर्टेनिटी रिलेशन एनर्जी और टाइम में है, आया बात समझ में। पहले हम पोजीशन में और मोमेंटम में बात कर रहे थे, ये आपको याद रखना, एनर्जी टाइम को भी और पोजीशन मोमेंटम को। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज की बात कर रहा है। देखिएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स, तो देखिएगा लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू एम अल्फा अपॉन एम प्रोटॉन। ठीक है भाई, मैंने आपसे बताया था दिस विल बी 4mp अपॉन mp, इसे ये अभी मैं देख लेता हूं। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा इज इक्वल, देन देयर रेशियो बिटवीन देयर वेलोसिटीज, वेलोसिटीज की बात कर रहा है ना वो, अच्छा वो वेलोसिटीज की बात कर रहा है। 2 मिनट 28, ठीक है, ये आप थोड़ा अभी मेरे से गलती पढ़ाया गया, तो इसे आप दोबारा देख लीजिएगा। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू v। तो बात कर रहा है कि देयर रेशियो बिटवीन देयर वेलोसिटीज की बात कर रहा है वो, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा h अपॉन m इंटू लैम्डा। ठीक है, इफ द डी ब्रोगली लैम्डा इक्वल है, लैम्डा वो उसको कह रहा है कि लैम्डा प्रोटॉन का और लैम्डा अल्फा पार्टिकल्स का सेम है। तो देखिएगा v प्रोटॉन, मैं लिख ले रहा हूं, v प्रोटॉन इज इक्वल टू h अपॉन मास ऑफ द प्रोटॉन इंटू लैम्डा अपॉन द प्रोटॉन, v अल्फा पार्टिकल h अपॉन
lambda of the alpha particle, sorry m of the alpha particle और lambda of the alpha particle। अब ये उसने दिया हुआ है तो देखिएगा Vp अपॉन वी अल्फा निकाल लीजिएगा। Vp अपॉन वी अल्फा क्या पूछ रहा है, वो यही पूछ रहा है। चलो जैसे भी होगा देखते हैं। Vp अपॉन वी अल्फा इज इक्वल टू एम अल्फा अपॉन एम पी, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा। एम अल्फा कितना है 4 टाइम्स मास ऑफ द प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ द प्रोटॉन, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 4 अपॉन 1, 4 इंटू 1 आ जाएगा। दिस इज द बी इज द राइट आंसर। देख लीजिएगा आप 4, ये 4 और ये 1, ये आंसर आ जाएगा Vp अपॉन वी अल्फा इक्वल टू, क्योंकि मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स मास ऑफ द प्रोटॉन और मास ऑफ द प्रोटॉन ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा अनसर्टेनिटी इन द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ देन द अनसर्टेनिटी इट्स वेलोसिटी। Uncertainty in the location of the particle, uncertainty in the location of the particle, uncertainty in the location of the particle is equal to d Broglie wavelength। डेल्टा x क्या रहा लैम्डा है, तो uncertainty its velocity पूछ रहा है, uncertainty its velocity पूछ रहा है। ये पहले भी मैं करा चुका आपको। तो क्या हो जाए डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ठीक है, वो 4 पाई के टर्म्स में मांग रहा है, तो डेल्टा x इंटू लैम्डा और ये कितना हो जाएगा m इंटू डेल्टा v। तो ये देखिएगा लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p m इंटू वी इंटू m इंटू डेल्टा v ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। m से m गया, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू v अपॉन 4 पाई। ये देखिएगा ए इज द राइट आंसर। ये गलत, ये गलत, ये गलत। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज ट्रू फॉर, तो देखिएगा डेल्टा एक्स डेल्टा पी ये गलत, डेल्टा ई डेल्टा साई ये गलत, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ये गलत, डेल्टा एक्स इंटू ये यहाँ पे ये वी वैसे वाला है ओल्ड वाला, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एक्स, बी इज द राइट आंसर।